ओम ओम ओम। जीवन में आने वाले सुख दुख के प्रसंगों में क्या करना है? सुख दुख का उपयोग। सुख दुख का उपयोग करने वाला सुख दुख का स्वामी बन जाता है। स्वामी को यदि अपना स्वामीपना याद है तो सेवक उसकी आज्ञा में रहते हैं। चाहो जब सेवक को भीतर बुला लो, चाहो जब ऑफिस से बाहर खड़ा कर दो, मर्जी तुम्हारी। उसका उपयोग करने की कला आ गई तो आप स्वामी हो गए। जैसे चपरासी का उपयोग करते हैं, वैसे ही यदि परिस्थितियों का उपयोग करने की कला आ गई तो आप हो गए जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त। बांधते हैं सुख दुख, और कौन बांधता है? ऐसा नहीं कि साड़ी पहनकर कोई माया वहां बैठी है, कोई अप्सरा बैठी है वो आपको बांधेगी, नहीं, सुख दुख ही आपको बांधते हैं। अप्सरा का अर्थ क्या है? अप माने मानी, पानी, और सरा माने सरकने वाला। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, ऐसे जीवन सुख दुख में नीचे की ओर बहता है। सदगुरुओं का ज्ञान तुम्हें ऊपर उठाता है। परिस्थितियां हैं सरिता का प्रभाव जो तुम्हें नीचे की ओर घसीटती हैं। सदगुरु हैं पंपिंग स्टेशन जो तुम्हें हरदम ऊपर उठाते रहते हैं। हम सुख दुखों से परास्त क्यों हो जाते हैं? स्वतंत्र ढंग से जीने की कला हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अन्न वस्त्र नहीं है, रुपए पैसे नहीं है, मकान नहीं है, इसलिए दुखी है। जिन महापुरुषों को खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं, वे भी सुखी रह सके। देखो जड़ भरत जी का जीवन, देखो सुखदेव जी का जीवन, आत्मानंद में मस्त। अब भी इस समय भी ऐसे महात्मा, ऐसे परम सुख के सम्राट हैं इस वसुंधरा पर। उनके पास सुख दुख का उपयोग करने की, सुख दुख के प्रसंगों को नचाने की कला है, समझ है। चीज वस्तुओं का बाहुल्य होते हुए भी ये समझ अगर हमारे पास नहीं है तो हम सुख दुख दुख की परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। अगर हमारे पास बढ़िया समझ है तो हमें हिला सके, यह जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। किसी पंथ में किसी पंथ में रहे, संप्रदाय में रहें, वाड़े में रहें, लेकिन जीवन की समस्या का हल नहीं हुआ, उलझन से सुलझन की यात्रा होनी चाहिए, वह नहीं हुई तो हम कमजोर ही रहे, दुखी ही रहे, सुख दुख के स्वामी ना बन पाए। दुखी होने का कारण अगर पाप ही होता, पापी आदमी को ही अगर दुख मिलता तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के जीवन में दुख नहीं आने चाहिए, लेकिन उनके आगे दुख की घटनाओं की विकट परिस्थितियों की कमी नहीं, फिर भी वे सदा सम रहे। राज तिलक की सहनाइयाँ बजी और वनवास में जाना पड़ा। श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में ऐसा कौन सा दुख है जो नहीं देखा? दुष्टों के कारागृह में जन्म हुआ, जन्म के तुरंत बाद उस सुकोमल अवस्था में यमुना जी की भयंकर बाढ़ व उफनती लहरों के बीच टोकरी में छिपाकर पराये घर में ले जाकर रख दिया गया। राजघराने के लड़के होने के बावजूद गवें चराकर रहना पड़ा, चोरी करके मक्खन मिश्री खाना पड़ा। कभी पूतना राक्षसी पाए पान में छुपा कर जहर पिलाने आ गई, तो कभी कोई दैत्य छकड़े से दबाने या आंधी में उड़ाने चला आया। कभी बछड़े में से राक्षस निकल आया, तो कभी विशाल गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठाकर खड़े रहना पड़ा। अपने सगे मामा कंस के कई षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा और अंत में उसे अपने हाथों से ही मारना पड़ा। उनके माँ बाप को भी जेल के दारुण सुख सहने पड़े। जरासंध से युद्ध के दौरान जब श्री कृष्ण द्वारका की ओर भागे तो पाँव में ना तो पादुका थी और ना ही सिर पर पगड़ी थी, केवल पीताम्बर ओढ़े नंगे पांव भाग भाग कर पहाड़ों में छिपते छिपाते सुरक्षित निवास के लिए कई स्थानों को ढूंढते ढूंढते अंत में समुद्र के बीच में जाकर बस्ती बसाना पड़ा। उनके पारिवारिक जीवन में भी कई विघ्न बाधाएं आती रहीं। बड़े भाई बलराम जी को मणि को लेकर श्री कृष्ण पर अविश्वास हो गया था। पत्नियों में भी आए दिन ईर्ष्या, जलन व झगड़े डंटे चलते ही रहते थे। बाल बच्चों एवं पौत्रों में से कोई भी आज्ञाकारी नहीं निकला। एक और जहाँ श्री कृष्ण साधु संतों का इतना आदर सत्कार किया करते थे, वहीं पर उनके पुत्र पौत्र संत पुरुषों का मखौल उड़ाया करते थे। और भी अनेक व विकट परिस्थितियों उनके कदम कदम पर आती रहीं, लेकिन श्री कृष्ण हरदम मुस्कुराते रहे और प्रतिकूलताओं का सदुपयोग करने की कला अपने भक्तों को सिखलाते गए। मुस्कुराकर गम कर जहर जिनको पीना आ गया, यह हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। सुख और दुख हमारे जीवन के
विकास के लिए नितांत आवश्यक है। चलने के लिए दायां और बायां पैर जरूरी है। काम करने के लिए दायां और बायां हाथ जरूरी है। चबाने के लिए ऊपर का और नीचे का जबड़ा जरूरी है। वैसे ही जीवन की उड़ान के लिए सुख व दुख रूपी दो पंख जरूरी है। सुख दुख का उपयोग हम नहीं कर पाते, सुख दुख से प्रभावित हो जाते हैं तो जीवन पर आत्मविमुख होकर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से बंधे ही रह जाते हैं। अपने मुक्त स्वभाव का पता नहीं चलता। इसलिए रोटी की जितनी ज़रूरत है, कपड़ों की जितनी ज़रूरत है, मकान की जितनी ज़रूरत है, उससे हजार गुनी ज़्यादा ज़रूरत है सच्ची समझ की। सच्ची समझ के बिना हमारा जीवन सुख का और दुखों का शिकार हुआ जा रहा है। लोग बोलते हैं बाबू बेटा नहीं है इसलिए दुख हो रहा है, आता है। किसी का बेटा नहीं है तो दुख हो रहा है, किसी को पति नहीं है, पत्नी नहीं है, मकान नहीं है तो दुख हो रहा है। लेकिन जिनके आगे हजारों बेटों की, हजारों पतियों की, हजारों पत्नियों की, हजारों मकानों की, हजारों दुकानों की कोई कीमत नहीं है, ऐसे परमात्मा हमारे साथ है, भीतर है, फिर आज तक उनकी पहचान नहीं हुई, इस बात का दुख नहीं होता। आनंद स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा का अनुभव नहीं होता, इसके लिए रोना नहीं आता। जो आदमी जितना सुख चाहता है, जितनी तीव्रता से चाहता है, उतना दुखी होता है। दुख का सदुपयोग करने की कला नहीं आई तो कमजोर होता है, फिर देवी देवताओं को मनाता है, मंदिरों में दौड़ता है, मस्जिदों में दौड़ता है, गिरजाघरों में गिड़गिड़ाता है। मंदिर मस्जिद में जाने का फल यही है कि कोई आपके दिल का मंदिर खोल दे, आपके हृदय का द्वार खटखटा दे, आपके भीतर छुपी हुई यथार्थ शक्ति का दीदार आपको करा दे। फिर बारहों मेघ गरजे, प्रलय काल के सूर्य तपे, आपका बाल बांका नहीं होगा। आप ऐसी चीज हैं, आपको पता नहीं। पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाए तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता। सारी दुनिया के लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं, सारे देवी देवता कोपायमान हो जाए, फिर भी आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। ऐसी महान विभूति आप हैं, लेकिन आपको पता नहीं। वेदांत की बात आपके अनुभव में आने से सारे दुख ओस की बूंद की तरह लुप्त हो जाएंगे। मैं नितांत सत्य कह रहा हूँ, यह बात समझने से ही परम कल्याण होगा। अपनी समझ जब तक इंसान को आती नहीं, दिल की परेशानी तब तक जाती नहीं। तो कृपानाथ, अपने ऊपर कृपा करो, सुख का भी सदुपयोग करो और दुख का भी सदुपयोग करो। सुख दुख आपके दास हो जाएं, आप उनके स्वामी हो जाओ, फिर आप कौन हो यह जानने की जिज्ञासा जागृत होगी। जीवन की जिज्ञासा में जीवन के कल्याण के बीज निहित हैं। कल्याण भी ऐसा कि रिद्धि सिद्धि जाके आगे हाथ जोड़ खड़ी हैं, सुंदर कहत ताके सब ही गुलाम है। मनुष्य के पास क्या नहीं है, उसके पास क्या क्या है यह प्रश्न नहीं है, अपितु उसके पास क्या नहीं है यह प्रश्न है। आपको लगेगा कि अपने पास बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, फ्रिज नहीं है। अरे खाक, अभी आपने अपना आपा देखा ही कहाँ है। अपने मन से जरा ऊपर उठो, अपने आत्म सिंहासन पर जा बैठो तो पता चले असलियत का। और जिनके पास बंगला है, गाड़ी है, फ्रिज है, उनको पूछो क्या हाल है, सुखी हो। रोज के 40-50 हजार रुपए कमाने वाले लोगों को मैं जानता हूँ और रोज के 30 रुपए लाने वाले लोगों को भी मैं जानता हूँ। दोनों रोटी खाते हैं, दोनों को मरते देखा है और दोनों को राख एक जैसी। फर्क क्या पड़ा। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि 30 रुपए कमाने वाला अच्छा और 50 हजार रुपए कमाने वाला बुरा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि दोनों ने अपने आप से अन्याय कर लिया। एक दुख में फंसा तो दूसरा सुख में बंधा, दोनों बंधन बनाकर चले गए, बंधन काटे नहीं, जीवन की जिज्ञासा खुली नहीं, अपनी महानता के द्वार पर पहुँचे नहीं, दिव्यता का ताला खुला नहीं। अज्ञानी के रूप में जन्म लेना कोई पाप नहीं, मूर्ख के रूप में पैदा होना कोई पाप नहीं, लेकिन मूर्ख बने रहकर सुख दुख की थप्पड़ें खाना और जीर्ण शीर्ण होकर मर जाना महापाप है। जो चीज मिलती है उसका सदुपयोग नहीं होता तो दोबारा वह चीज नहीं मिलती। मानो देह मिली, बुद्धि मिली और उसका सदुपयोग नहीं किया, सुख दुख की लपटों में सुहा हो गए तो दोबारा मानव देह नहीं मिलेगी। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत महन अधोगति जाई। मानव तन पाकर जो भव सागर नहीं तरता, वह क्या कुत्ता होकर तरेगा, बिल्ली होकर तरेगा, गधा होकर तरेगा कि घोड़ा होकर तरेगा। इन योनियों में तो डंडे ही खाने हैं। घोड़ा बन गए दिन भर गाड़ी खींचो, रात को
गाड़ीवान ने पवा दारू पी लिया, नशा कर लिया, चारा पानी देना भूल गया, नशे में चूर होकर पड़ा रहा। आप सारी रात तड़पते रहे बिना चारा पानी के। कई रातें ऐसी गुजरती हैं। तब किसको शिकायत करेंगे? कौन हमें सुनेगा? किसको डांटोगे? मूक होकर सहन करना ही पड़ेगा। रात को भूखा मरी हुई जंतु काटे, दिन को कौवों की चोंचे खाओ, गाड़ीवान के चाबुक खाओ और गाड़ी खींचो। ऐसी एक नहीं 84 लाख जोनियां हैं। कभी पौधे बन गए, माली ने पानी नहीं दिया तो सूख रहे हैं, बरसाती पौधे बने, वर्षा ऋतु गई तो मुरझा रहे हैं, तब क्या करेंगे? इसलिए सावधान हो जाओ, अपने ऊपर कृपा करो। भोजन मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, कपड़े मिले ना मिले, लेकिन जीवन में अच्छी समझ अवश्य मिलनी चाहिए। अच्छी समझ का उपयोग करने का उत्साह अवश्य होना चाहिए। अगर वह उत्साह आप में नहीं होगा तो भगवान आपका कितना भी मंगल चाहें, सत्पुरुष आपका कितना भी कल्याण चाहें, लेकिन आपके उत्साह के बिना वे लाचार हो जाते हैं आपको ऊपर उठाने में। बरसात कितनी भी हो, सूर्य की किरण कितने भी पड़े, लेकिन खेती करने की तड़प आप में नहीं है तो क्या होगा? धूप व पानी व्यर्थ चले जाएंगे। ऐसे ही शास्त्र कृपा करके अपने जीवन की खेती में साधना की बुवाई नहीं करोगे तो क्या होगा? मनुष्य सुख दुख के थप्पड़े खाता हुआ जी रहा है, लेकिन जीवन पर विचार नहीं करता कि जीता क्यों है।